टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई भारतीय टीम की शुरुआत ठीक ठाक रही, लेकिन 40 रनों के स्कोर पर ही भारतीय टीम को पहला झटका लग गया जब कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के नए नवेले गेंदबाज शोएब बशीर की गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हो गए और शुभमन गिल भी यहां पर 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। बता दूं, यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर कुछ विकेट की साझेदारी करने के बाद में एक छोर पर जहां पर विकेट गिरना शुरू हो चुके थे, वहीं पर दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्लेबाजी के दम पर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने 89 गेंदों पर सबसे पहले अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक जड़ दिया, लेकिन लंच ब्रेक तक भारत ने 2 विकेट खोकर 103 रन बना दिए थे। इसी दौरान शोएब बशीर और जेम्स एंडरसन के हाथों में कई बार सफलता भी लगी, लेकिन इसी के बाद में जब दूसरे सेशन की शुरुआत हुई तो भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसे देखकर सभी लोग खड़े के खड़े रह गए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को उन्होंने आड़े हाथों लेकर अपने नाम पर यहाँ पे जमकर रन बना दिए। इसी दौरान यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट क्रिकेट के करियर का दूसरा शतक भी जड़ दिया और अपनी दमदार लय के जरिए उन्होंने 151 गेंदों में 100 रनों का आंकड़ा यहां पर पार कर लिया। बता दो, इसके अलावा उनकी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार के साथ में भी पार्टनरशिप रही थी, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं दे पाया। टी ब्रेक तक यशस्वी जायसवाल ने 125 रन बना दिए थे, लेकिन इसी के बाद में श्रेयस अय्यर के रूप में भारत ने अपना तीसरा विकेट खो दिया, जहां पे टॉम हार्टली की गेंद पर वो बेन फोक्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। बता दो, श्रेयस अय्यर ने 59 गेंदों में 27 रन की ही पारी खेली और दूसरे सेशन तक भारत का स्कोर 225 के 3 विकेट्स के नुकसान पर रह जाता है। बता दो, भारत ने पहले ही दिन पर यहां पर दूसरे टेस्ट मैच में 336 रन बना दिए, लेकिन यहां पर भारत के 6 विकेट भी गिर गए और इसी वजह से जो है यशस्वी जायसवाल काफी ज्यादा यहां पर नाम कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अकेले दम पर 179 रन बना दिए 257 गेंदों में, जो कि बहुत ही बड़ी बात रही, क्योंकि यहां पर भारत के जितने भी बल्लेबाज थे वो कोई भी टिक नहीं पाए और सभी लोग बहुत ही कम रन बनाकर आउट हो गए। बता दूं, रोहित शर्मा जो है सिर्फ 14 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। जब 17वें ओवर के अंदर वो एक शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन ओली पॉप जो है उन्होंने यहाँ पर उनका कैच पकड़ लिया और रोहित शर्मा सिर्फ 14 रन बना पाए। इसी के बाद में जो शुभमन गिल है वो जेम्स एंडरसन की गेंद पर 28वें ओवर में अपना विकेट गंवा देते हैं, जहां पर बेन फोक्स ने उनकी गेंद को कैच कर लिया था और शुभमन गिल भी सिर्फ 34 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। बता दूं, श्रेयस अय्यर काफी देर तक टिक कर खेलने की कोशिश करते हैं ताकि वो यशस्वी जायसवाल के साथ में एक अच्छी पार्टनरशिप बना सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि 50वें ओवर की चौथी गेंद पर टॉम हार्टली की जब एक बॉल आती है तो श्रेयस अय्यर उसे लंबा चौका लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और बेन फोक्स ने यहाँ पर इनका कैच पकड़ा, जिसके जरिए श्रेयस अय्यर सिर्फ 27 रन बनाने के बाद में पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं और यहाँ पर टीम में नया प्लेयर रजत पाटीदार को लाया गया था, लेकिन वो भी 71st ओवर में रेहान अहमद की गेंद पर डायरेक्ट बोल्ड हो जाते हैं। उन्होंने 72 गेंदें खेली थी, लेकिन सिर्फ वो 32 रन ही बना पाए थे। काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बावजूद भी यहाँ पर रजत पाटीदार काफ़ी कम रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। अब भारत के पास में अक्षर पटेल मौजूद थे, जो कि यहाँ पर वो पहले बैटिंग करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने भी 27 रन बनाए, लेकिन 85th ओवर के अंदर वो भी शोएब बशीर की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और इसी के बाद में भारत के जो विकेट कीपर है श्रीकर भरत, उनका भी विकेट काफ़ी जल्दी गिर जाता है। उन्होंने भी सिर्फ 17 रन बनाए थे, लेकिन रेहान अहमद की ही गेंद पर वो भी कैच आउट हो जाते हैं और मात्र 17 रन बनाकर वो भी पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। और आखिर में दोस्तों, सेकंड जो टेस्ट है उसकी समाप्ति पर रविचंद्रन अश्विन मौजूद रहते हैं, जिन्होंने कि सिर्फ 5 रन बनाए थे और इसी के बाद में यहाँ पर जो है सेशन की समाप्ति हो जाती है और शुरुआत में जो यशस्वी जायसवाल टिके हुए थे वो दिन के आखिर तक भी यहाँ पर टिक कर खेलते हैं और अपनी पारी में वो 17 चौके और 5 छक्के लगा देते हैं। हालांकि उन्होंने काफ़ी स्लो रन रेट के साथ में यहाँ पर खेला, लेकिन 179 रन भारत के लिए बनाना बहुत ही बड़ी बात रही। तो दोस्तों, ये था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 का फुल हाइलाइट्स। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।